गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग के अंदर अपन बात करेंगे तलपट की तलपट किस प्रकार से बनता है और तलपट का प्रारूप की बात करेंगे। प्रारूप के अंदर पहले बात हमने देखा तलपट बनता क्यों है, तो आपको गणितीय अशुद्धता की जांच करने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। और तलपट के अंदर एक तो आपकी जनरल लेजर और लेजर पोस्टिंग का जो गणितीय अशुद्धियां हैं उसकी जांच करने के लिए बनाया जाता है। तलपट के अंदर ये पहली बात, ये खाता नहीं है, सूची है, इसमें टू और बाई का आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके प्रारूप की आगे बात करेंगे, एक सवाल करेंगे। यहाँ पर लिखना है आपको ऐसा नंबर या सीरियल नंबर या क्रम संख्या, सीरियल नंबर या क्रम संख्या, और यह कॉलम होगा नेम ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट जो खाता बही है उनमें खातों के आपको नाम लिखने, तो खाता बही के खातों के नाम लिखने, और यहाँ पर आपको LF का कॉलम लिखना है, लेजर फोलियो का, लेजर फोलियो का। उसके बाद आपको यहाँ पर डेबिट का अमाउंट लिखना है। अमाउंट के दो कॉलम होंगे, ये डेबिट का अमाउंट और ये क्रेडिट का अमाउंट, ये क्रेडिट का अमाउंट लिखना है। एक सबसे बड़ी बात, आप जब भी टोटल लगाओगे इसका, तो टोटल दोनों पक्षों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब ये तलपट तो बना लेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात ये कि आपका जो तलपट है वो तलपट 3 विधियों से बनता है। तलपट कितनी विधियों से बनता है? 3 विधियों से। एक तो योग विधि, एक शेष विधि और एक योग एवं शेष विधि, दोनों का साथ, योग एवं शेष विधि, दोनों कंबाइंड रूप से, योग एवं शेष विधि। तो आपकी जो तलपट है वो तलपट 3 विधियों से बनाया जाता है। पहली बात आपकी एक तो योग विधि, एक आपकी शेष विधि, और योग और शेष विधि दोनों एक साथ। अब देखना ये है आपको कि आपकी जो ये योग विधि है वो योग विधि बनती किस हिसाब से, और योग विधि के अंदर आपको तलपट बनाना कैसे। अब तलपट बनाने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको तलपट बनाने के लिए वो भी योग विधि से, तो आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, पहली बात, आपकी ये जो तलपट बनेगा वो खाता बही के शेषों से बनेगा। पहली बात, खाता बही के शेषों से, तो खाता बही के शेष से आपको तलपट बनाना है। खाता बही के शेषों से तलपट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस योग विधि के अंदर आपको जो खाता की आपने लेजर पोस्टिंग की होगी, उस लेजर पोस्टिंग के अंदर क्या करेंगे, आपका जो खाता होता था उस खाते के डेबिट पक्ष का योग करना है और आप खाते का क्रेडिट पक्ष का योग करना है। योग ही करना है आपने केवल। अगर किसी खाते में ऑलरेडी यदि अंतिम शेष ज्ञात करना, अंतिम शेष को योग में शामिल नहीं किया जाएगा। वो तो अंतिम शेष ज्ञात करने का मतलब शेष विधि हो गई, वो तो शेष विधि हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको खाली योग विधि के अंदर तलपट के डेबिट पक्ष का योग लगाना है और लेजर के डेबिट का योग लगाना है और तलपट के क्रेडिट का योग लगाना है। अगर तलपट के डेबिट पक्ष का योग लेजर पोस्टिंग का या लेजर का या खाते के डेबिट पक्ष के योग को तो आपको तलपट के डेबिट में दिखाना है और खाता बही के क्रेडिट के शेष को आपको तलपट के क्रेडिट पक्ष में दिखाना है, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा। जैसे ही आप खाता बही को डेबिट को डेबिट, अच्छा कई खाते में केवल डेबिट शेष ही है, आपको डेबिट में लिख देना, क्रेडिट में कोई लेन देन ही नहीं हुआ तो क्रेडिट के कॉलम में आपको ब्लैंक का चिन्ह लगा देना है। सीधी सी बात है, आपको इसको खाली छोड़ देना है, ब्लैंक का चिन्ह लगा देना है। और जैसे योग विधि के अंदर डेबिट पक्ष का योग लगाओ लेजर का, खाता बही का जो डेबिट पक्ष का योग आएगा उसको तलपट के डेबिट पक्ष में, और क्रेडिट का जो योग आएगा उसको क्रेडिट पक्ष में क्या कर दो, लिख दो। जैसे ही तलपट के दोनों पक्ष का योग करोगे, योग करते ही तलपट के दोनों पक्षों का योग जो है अगर समान हो जाता है तो ये माना जाता है कि तलपट के अब तक जो आपने जो लेखांकन किया है, चाहे आपने जर्नल बनाई हो, चाहे आपने सहायक भैया बनाई हो, चाहे आपने लेजर पोस्टिंग की हो,
और चाहे आपने खातों का चाहे वर्गीकरण किया हो या खातों के अंदर आपने कोई एंट्री लिखी हो, तो इसका मतलब है जो भी आपने जो लेन देन किया अब तक का वो आपका गणितीय रूप से ओनली गणितीय रूप से सही है। लेकिन तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर होने का ये एकाट्य प्रमाण नहीं है, ये पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं है कि वास्तव में गलती रह गई या गलती नहीं है। आप ये नहीं कह सकते। उसका कारण है, मान लीजिए कोई लेन देन छूट गया तो तलपट कैसे पकड़ेगा इसको? जब लेन देन ही जब छूट गया तो उसकी जनरल में एंट्री नहीं हुई, तो उसकी लेजर पोस्टिंग भी नहीं हुई होगी, और जब लेजर पोस्टिंग नहीं हुई तो उसका योग भी शामिल नहीं हुआ होगा तलपट के अंदर, तो तलपट गलती कैसे पकड़ेगा? पहली बात नहीं पकड़ेगा। अब कोई आपका अमाउंट 50,000 का था, 50,000 में जल्दीबाजी में लिखने के चक्कर से आपने 5,000 लिख दिया, 1 जीरो लगाना भूल गए, हो जाता है, और ऐसी गलतियां ज्यादा होती है। 5,000 लिखना था, 50,000 लिखना था, आपने 5,000 ही लिखा, तो अब उसकी गलती को तलपट कैसे पकड़ेगा? डेबिट में 5,000, क्रेडिट में 5,000, लेजर पोस्टिंग में 5,000, सहायक बही में मान लीजिए 5,000, तो तलपट के दोनों पक्षों का योग भी इधर भी 5,000 इधर भी 5,000, तो तलपट कैसे पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। कोई लेन देन आपका भूल गया, लेन देन भूल गया तो उसको तलपट कैसे पकड़ेगा? सीधी सी बात है, उसको तलपट नहीं पकड़ेगा। जब लिखा ही नहीं तो जनरल में लेखा नहीं हुआ, तो लेजर पोस्टिंग नहीं हुई, और लेजर पोस्टिंग नहीं हुई तो तलपट में भी शेष नहीं गया, और तलपट में शेष ही नहीं गया तो तलपट पकड़ेगा कैसे? तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ये जो तलपट बनाना है, वो तलपट बनाने के लिए आपको योग विधि से आपको तलपट बनाना है। योग विधि के अंदर डेबिट का शेष और क्रेडिट का शेष आपको डेबिट का शेष डेबिट में और क्रेडिट का शेष आपको क्रेडिट में लिखना है, सीधी सी बात है। और तलपट के दोनों पक्षों का योग लगाओ। कल देखेंगे शेष विधि से और योग विधि शेष विधि दोनों साथ कैसे पढ़ेंगे। तो आओ एक सवाल करते हैं और एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि योग विधि से तलपट किस प्रकार से बनता है। तो मैं एक उदाहरण कराता हूँ। आपके एक उदाहरण दे रखा है पेज नंबर 212 पे। तो पेज नंबर 212 पे एक उदाहरण को देखते हैं और देखते हैं कि इनका डेबिट का शेष और क्रेडिट का शेष किस प्रकार से तलपट बनाया जाता है। तो अच्छा एक बात, योग के अंदर आपको प्रारंभिक शेष को भी लिखना है, क्योंकि प्रारंभिक शेष को लिखना योग विधि में शामिल होगा। लेकिन योग विधि में अगर खाते का अंतिम शेष दे रखा है तो अंतिम शेष को शामिल नहीं किया जाएगा। वो जो शेष काम आएगा वो शेष काम आएगा आपकी योग विधि के अंदर। किस पे आएगा? योग विधि के अंदर। आओ साहब, पहले आपको रावत का पूंजी खाता दे रखा है। एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कैपिटल है, जब जनरल एंट्री करते थे कैपिटल क्या होती थी? क्रेडिट करते थे। तो आज भी क्रेडिट ही करना है। क्रय खाता है, क्रय को डेबिट करते थे, आज भी डेबिट ही करना है। कोई खर्चे को डेबिट करते आ रहे थे, खर्चे को आज भी डेबिट ही करना है। आपके सिद्धांत नहीं बदलेंगे। वो जो 3 सिद्धांत मुख्य रूप से लिखवाए थे वो आज भी चलेंगे, कल भी चलेंगे, आप 12th में जाओगे तो भी चलेगा, और चाहे आप कॉलेज में जाओगे तो भी चलेगा। सीधी सी बात है। तो वो तो चलाना पड़ेगा। चलेंगे क्या? चलाना पड़ेगा। उसके बिना काम भी नहीं होगा। जब गाड़ी नहीं चल रही होती जबरदस्ती नहीं चला सकते, लेकिन इस अकाउंट में चलाना पड़ेगा जबरदस्ती। देखिए, आओ पहले रावत का पूंजी खाता दे रखा है, तो आप लिखोगे सीरियल नंबर में 1, यानी पहला खाता, और पहला खाता था रावत का पूंजी खाता। तो आप लिखोगे रावत कैपिटल अकाउंट। रावत कैपिटल आपको 2 का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मैंने तलपट ही लिखा है, ट्रायल बैलेंस लिखा है, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं लिखा। ट्रायल बैलेंस एज ऑन जितनी तारीख आप बना रहे हो वो तारीख आपको लिखनी है। रावत के पूंजी खाते का अंतिम शेष, और अंतिम शेष आया वो आया 60,000। अंतिम शेष नहीं, योग। और क्रेडिट का योग चेक कीजिए कि प्रारंभिक शेष 40,000 और रोकड़ लगा के व्यापार किया था 20,000 रुपये का, तो 60,000 की उसकी पूंजी है। अंतिम शेष को आपको शामिल नहीं करना है। तो 60,000 रुपये क्रेडिट पक्ष का, तो क्रेडिट पक्ष में 60,000 रुपये आ जाएगी। सीधी बात है, आपको क्रेडिट में 60,000 लिख देना है। अब आ जाओ रोहन का खाता।
नंबर 2, रोहन अकाउंट। आपको व्यक्तिगत खाते के आगे एस भी लगाना है। क्या लगाना है? एस। रोहन का खाता। अब डेबिट का टोटल लगाओ, डेबिट में लिखो। क्रेडिट का टोटल लगाओ, क्रेडिट में लिखो। आओ डेबिट में अंतिम शेष को छोड़िए। डेबिट में 40,000 का और क्रेडिट में 60,000 का। सीधी सी बात है। तो 40,000 का डेबिट में और 60,000 का क्रेडिट के अंदर। आगे चलिए साहब, फिर आ जाओ मशीन का खाता। नंबर 3, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, मशीन का डेबिट का बैलेंस शेष आगे। क्रेडिट का बैलेंस दे रखा है आपको। डेबिट का बैलेंस 20 और क्रेडिट का बैलेंस 3। तो ये तो डेबिट में तो 20,000 और क्रेडिट में 3,000, जो कि मूल्यांश का है। आगे चलिए, रावत का खाता। नंबर 4, रावत अकाउंट, जो कि रावत खुद व्यापारी है। रावत का डेबिट बैलेंस बता रहा है 75 और 55। 75,000 का डेबिट और 55,000 क्रेडिट। करने का मतलब आपको अंतिम शेष को छोड़ना है। बाकी डेबिट का टोटल लगाओ, डेबिट में लिखो, क्रेडिट का टोटल लगाओ, क्रेडिट में लिखो। उसके बाद विक्रय खाता। नंबर 5, सेल्स अकाउंट। अब सेल्स में देखो, क्रेडिट का टोटल दे रखा है आपको। क्रेडिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दे रखा है 70,000। यहाँ पर क्रेडिट का टोटल 70,000, शेष याद नहीं कर रखा है। रोकड़ में आओ, शेष को छोड़ करके डेबिट का टोटल दे रखा है 1 लाख रुपए का। डेबिट का टोटल 1 लाख रुपए का और क्रेडिट का टोटल कितना है वो चेक करो। तो 1 लाख में 43,000 घटा तो सीधी बात है। तो इधर 12 और 5 17, 17 और इधर 57, तो 57,000 का क्रेडिट का शेष रहेगा। इसका 57,000 का। और देखिए और भी कोई खाते हैं क्या? मजदूरी खाता। तो वेजेज अकाउंट। नंबर 6, वेजेज अकाउंट। आपको शब्दावली का पता है ही नहीं। और एक बात आपको बता दूं, शब्दावली से बाहर नहीं आ रही। पहली बात, शुरू में जो शब्दावली लिखवाई थी उसे एक भी शब्द बाहर नहीं जा रहा। बस शुरुआत में आपको जोर आएगा, लेकिन याद करने में, लिखने में, बाकी अगर एक बार आदत हो गई तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिर सवाल या तो सवाल और या फिर हम मिले, सीधी सी बात है। मजदूरी 5,000 डेबिट बैलेंस, तो 5,000 का डेबिट बैलेंस लिखा दो साहब। और उसके बाद मूल्यह्रास खाता। और मूल्यह्रास को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो आगे देखिए, डेप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस 3,000 का, तो डेबिट बैलेंस 3,000 का। और परचेज अकाउंट दे रखा है नंबर 8, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, डेबिट का टोटल परचेज अकाउंट का वो है 62,000 का। क्रेडिट में कुछ है नहीं, तो 62,000 का डेबिट बैलेंस। इसके अलावा और कोई खाता नहीं है। ये योग विधि से आपको इसका तलपट बनाना है। टोटल लगाओ और इसका शेष इनका योग लगाओ कि दोनों पक्षों का योग बराबर होता है या नहीं होता है। आओ देखिए, पहली बात, ये तो 57 और ये 3, 60,000। ये तो 57, ये 3, 60,000। 6 एकम 6, 6 12, 6 18, 1,80,000, 1,80,000, 2,50,000 और 3,05,000। 3,05,000 कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी योग की, उसके अपना काम नहीं चलेगा। आप इसलिए जोड़ेंगे 60,000, 60,000, 3,000, कितनी देर में 5 सवाल छूटेंगे 100%। तो आपको टोटल तो लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, 40 और 60, 1,35,000, 2,35,000, 2,40,000, 2,40,000 और 3 लाख और 3,05,000, 3,05,000। तो इसका मतलब अब तक जो अपन ने गलती की थी, गलती नहीं है। फिर मिला के बात ये, तलपट के दोनों पक्षों का योग क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? तलपट बनाना है योग विधि से ओनली। तो योग विधि जो तलपट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, सीधी बात है। तो योग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट का टोटल लगाओ, डेबिट पक्ष में लिखो, क्रेडिट का टोटल लगाओ, क्रेडिट पक्ष में लिखो, सीधी बात है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।